Namaskar. Today I will like to introduce our guest Shri Ram Bura ji and आज सर हमें बताएंगे कि हुडा के सेक्टर्स के अंदर या फिर हिसार के अंदर हम किस तरीके से निवेश करें और आपकी जो रेगुलर बेसिस के ऊपर जो आपकी क्वेरीज आती है उनके रिगार्डिंग मेरे सारे डाउट। सर एक बार प्लीज़ नमस्कार। नमस्कार साथियों, मैं आया हूँ आज प्रॉपर्टी गुरु के ऑफिस में। इनकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर आपके साथ शेयर करूँगा मेरे एक्सपीरियंसेस और मेरे अपने जो पर्सनल स्टडी है रियल एस्टेट के ऊपर, उसके बारे में। आप लोगों के कुछ व्यूज़ रहते थे, कुछ डाउट्स रहते थे रिगार्डिंग परचेज ऑफ रियल एस्टेट इन हुडा सेक्टर और इन अदर fields. So I would like to try my best to satisfy your queries. I hope that you will be glad to meet me and you will also feel very nice, and please give response through the comments as well as share this channel with your known person as well as you like this, because आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए नई नई सूचनाएं लेकर आते हैं। तो सर माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट सेक्टर या फिर प्राइवेट कॉलोनीज कहाँ पर निवेश करना चाहिए हमारे व्यूअर्स को, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए, क्लियर कीजिए कि सेक्टर का क्या वजूद है और ये जो प्राइवेट कॉलोनी का जो कंसेप्ट है ये कैसे आया है। देखिए, इसको थोरोली समझने के लिए मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलूँगा। जब ये हुडा एक्ट एग्जिस्टेंस में आया था 1974, उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने कुछ प्राइवेट डेवलपर्स को लाइसेंस दिए थे एज ए हाउस बिल्डिंग सोसाइटी। इन सोसाइटीज़ का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और टाइम टू टाइम इन्होंने ऑडिट करवाना होता है। इसके साथ साथ इन्होंने टाइम टू टाइम इलेक्शन भी करवाने होते हैं मेंबरशिप के। और लेकिन काफ़ी लंबे समय में ये कॉलोनाइजर सरकार की शर्तों पर खरे नहीं उतरे। तभी ये रियलाइज़ किया गया हरियाणा सरकार ने कि एक ऐसी एजेंसी एग्जिस्टेंस में लाएं जो शहरी विकास के लिए लोगों को रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल साइट पूर्ण रूप से डेवलप करके दे, जिसमें सभी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हों। जब ये हुडा एक्ट 1974 में एग्जिस्टेंस में आ गया, उस समय प्राइवेट कॉलोनाइजर्स को पर रोक लगा दी गई थी और आगे से लाइसेंस देना बंद कर दिया था हरियाणा सरकार द्वारा। लेकिन बैकडोर से पुरानी ये डेवलपर्स धीरे धीरे कॉलोनियाँ काटते गए, जिससे शहरों का रूप बिगड़ता गया। और एक्चुअली ये हुडा आने के बाद ही प्रॉपर जो सिविक एमिनिटी हैं ये कंज्यूमर्स को मुहैया करवाई गई, जिसमें साफ़ सुथरी रहने की व्यवस्थाएं, नागरिक सुविधाएं दी जाती हैं और सेक्टरों का जो लाइफ है वो पीसफुल और सारी नागरिक सुविधाओं से युक्त है। तो सर कई लोगों के डाउट रहते हैं, वो सोचते हैं कि हुडा कोई पर्सन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई बार उनके क्वेश्चन आते हैं हुडा इज ए पर्सन और कोई अथॉरिटी। हाँ, ये देखिए, अभी तो आज की सिचुएशन में ऐसा नहीं है। जब हुडा एग्जिस्टेंस में आया 1980 की मैं बात करूं तो उस समय बहुत से लोग ये समझते थे हुडा इज ए पर्सन। आई एम टेलिंग यू दैट हुडा इज नॉट ए पर्सन, दिस इज ए गवर्नमेंट एजेंसी जिसका एम है शहरों में डेवलप करके, लैंड डेवलप करके, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज, वाटर सप्लाई, ये सभी सुविधाएं उसमें देकर लोगों को रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टीज़ अलॉट की जाती है। लेकिन अभी देखिए, ये काफ़ी बार मैंने भी 1900 दशक के में काफ़ी लोगों को ये कहते हुए सुना। मैंने अपने
कानों से कि वो बोलते थे, बोला सर ये हुड्डा ऐसा है, इसने सारे ही शहरों में कॉलोनी काट दी है। तो इट विल बी ए सरप्राइजिंग थिंग दैट सम टाइम्स पीपल आर नॉट अवेयर प्रॉपरली अबाउट दिस। तो मैं ये आप सबको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, हुड्डा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और इसकी जो आजकल नाम नोमेनक्लेचर चेंज करके HSVP कर दिया है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो HSVP को भी अच्छी तरह से नहीं समझ पाते, पूछते हैं सर वो HSVP क्या है। HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, जो सेम डिपार्टमेंट है, पहले हुड्डा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाता था। नाउ इट इज द नोमेनक्लेचर हैज बीन चेंज एंड इट इज HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। तो सर आप ये बताइए, जैसे इसका पहले मोटो था, HSVP का मोटो था कि Yes. नो प्रॉफिट नो लॉस। यस, तो अभी जो ई ऑक्शन का जो सिस्टम चल रहा है, ई ऑक्शन का जो कल्चर आया है HSVP के दौरान, तो उससे कहीं लगता नहीं कि वो अपने मोटो से डाइवर्ट हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस? देखिए जब ये हुड्डा एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, उस समय सरकार का ये एम था कि ये जो सरकारी विभाग है ये नो लॉस नो प्रॉफिट बेसिस पर लोगों को प्रॉपर्टीज मुहैया करवाएगा, और करवाई भी थी। आप देखेंगे 1974 के बाद 1912, 13, 14 तक लॉट ऑफ ड्रा से प्लॉट अलॉट होते थे, और जो कॉमर्शियल साइट्स हैं वो ऑफलाइन बिड लगती थी, ताकि सभी लोग वहाँ इकट्ठे होकर ये पता चल सकता था कि किस प्रकार से कितनी बोली किसी पर्टिकुलर कॉमर्शियल साइट की या इंस्टीट्यूशनल साइट की कितनी बोली लगी है और किसके फेवर में वो छुट्टी है, हायर बिड कितनी लगी है और किसके फेवर में छुट्टी है। लेकिन काफ़ी समय के बाद जब सरकार ने ये महसूस किया कि अभी ज़मींदारों से ज़मीन एक्वायर करना बड़ा मुश्किल है, तो इन्होंने धीरे धीरे जो प्रॉपर्टी सरप्लस प्रॉपर्टी पड़ी थी हुड्डा के सेक्टरों में, उसको ई ऑक्शन के माध्यम से बेचना शुरू किया। ई ऑक्शन में ऑनलाइन ऑक्शन होता है, आम पब्लिक को पता नहीं होता है कि कितना ऑक्शन जा रहा है या कितने बिड छुटी है, इसलिए वो काफ़ी हाई रेट चले जाते हैं, प्रॉपर्टी कम होती हैं। एक अनार 100 बीमार वाली बात होती है, प्रॉपर्टी कम होती हैं, बायर ज़्यादा होते हैं, तो नेचुरली स्वाभाविक है वो उसके रेट्स काफ़ी ऊंचे चले जाते हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि हुड्डा ने काफ़ी समय पहले ये किया था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी प्रॉपर्टी मुहैया करवाएं, लेकिन वो उसका जो एम था नो लॉस नो प्रॉफिट बेसिस का, वो कुछ लोगों में अभी ऐसा रुझान देखने को मिला है, ये भी एक कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो गई है और पैसे कमाने का अच्छा जरिया हो गया। फिर भी मैं ये बताना चाहूँगा कि प्योर पैसा कमाना सरकार का उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि सरकार तो हमेशा ही जो भी बजट होता है वो पब्लिक के ऊपर खर्च करती है, जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है क्योंकि सरकार के पास रेवेन्यू आएगा तो वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक के फैसिलिटी देने के लिए खर्च किया जाएगा। लेकिन इन प्राइवेट डेवलपर ने इस प्रकार की प्रैक्टिस को भी चुना लगाया है। और नेक्स्ट जो अभी बताया कि जैसे HSVP के जो ई ऑक्शन के माध्यम से जो प्लॉट्स आ रहे हैं, तो उसमें अगर प्रॉपर्टी आउट ऑफ रीच हो रही है, हर किसी के बस का नहीं है कि वो हुड्डा के जो प्रॉपर्टीज है उसको अवेल कर सके। देन ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए निवेशक को, जो छोटे निवेशक है उसको क्या कहाँ जाना? देखिए अभी काफ़ी समय से जो सरप्लस लैंड थी जो हुड्डा के सेक्टरों में स्पेयर लैंड हुड्डा प्रॉपर्टी पड़ी थी, उसको HSVP ने ऑक्शन के ई ऑक्शन के माध्यम से अलॉट करना शुरू किया था, जिसकी वजह से आप सभी जानते हैं कि रेट उस प्रॉपर्टी के बहुत ऊंचे चले जाते हैं। और ये स्वाभाविक है कि
एक आम आदमी की रीच से बाहर हो चुका है हुडा का सेक्टर। इसलिए जो छोटे निवेशक हैं उन्होंने अपने एक ऐसी जगह निवेश करना चाहिए रियल एस्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो और जो रेरा रजिस्टर्ड हो। वहाँ पर जाएं आप, आपके नागरिक के उसमें सभी अधिकार सुरक्षित हैं रेरा के माध्यम से। आपके साथ कोई बिल्डर या कोई डेवलपर हेराफेरी करता है तो आप रेरा में जाके इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और आपको न्याय मिलेगा। और माय लास्ट क्वेश्चन सर, रेरा क्या है जिसका आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं? रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट के तहत रेरा प्राइवेट बिल्डर्स को की ज़मीन को डेवलप करने का लाइसेंस देता है और उसको रजिस्ट्रेशन देता है। यदि वो बिल्डर्स या डेवलपर उसमें अपने नियमों का उल्लंघन करता है तो अब सरकार के पास उसको फाइन करने का, उसको दंडित करने का या ब्लैक लिस्ट करने का पूरा अधिकार है। वो उसकी संपत्ति को भी अटैच कर सकते हैं। इसलिए हर एक जो कंज्यूमर है उसके हित सुरक्षित हैं। इसलिए आपने छोटे निवेशक के रूप में दीनदयाल उपाध्याय जैसी सरकारी योजनाएं हैं उनमें जाकर आपने निवेश करना चाहिए। ये दीनदयाल उपाध्याय स्कीम बिल्कुल एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है। भारत सरकार द्वारा भी ये मान्यता प्राप्त है और हरियाणा सरकार ने भी इसको सेम हूबहू उसी रूप में अडॉप्ट किया हुआ है। उसका नाम हरेरा है, हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। इसलिए मैं सभी छोटे निवेशकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि वे रेरा रजिस्टर्ड डेवलपर के पास जाएं और वहाँ से आप प्रॉपर्टी परचेज करें। एट लास्ट क्या संदेश आप देना चाहेंगे सर? आखिरी में मैं अपने व्यूअर्स को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो रियल एस्टेट में ठगीबाजी से बचने के लिए या धोखाधड़ी से बचने के लिए ऐसा कोई जल्दीबाजी में कदम ना उठाएं या ऐसे जगह पर निवेश ना करें जिसमें बाद में आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर अथॉरिटी की तरफ से कोई कार्रवाई की जाए कि उस अथॉरिटी को जो आपका हार्ड कमाई का पैसा है निवेश किया गया है उसको आप अपने सामने ही गिरता हुआ ना देखें। और इसलिए आप एक अच्छे कंसल्टेंट से राय लेकर अपने पैसे का निवेश करें। सबसे सुरक्षित पैसा हरियाणा विकास प्राधिकरण के सेक्टरों में है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया दीनदयाल उपाध्याय जैसी काफ़ी योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती है और रेरा रजिस्टर्ड होती है, उनमें निवेश करें। और उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स है तो एक अच्छे कंसल्टेंट्स की राय लेकर आप रियल एस्टेट में निवेश करें ताकि आप अपनी हार्ड कमाई को सुरक्षित रख सकें। इसके साथ ही मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि ये मेरा छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने ये जो विश्वास जताया है, मैं आपको अगेन विश्वास दिलाता हूं कि हम आपकी सभी क्वेरीज यहाँ पूर्ण ट्रांसपेरेंसी के साथ बताएंगे और आपको घर बैठे ही इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आप ऑफिसों में घूमकर एक दिन में भी नहीं, 2-3 दिन में भी नहीं हासिल कर सकते। इसलिए आप हमेशा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को फॉलो करें। अंत में मैं प्रॉपर्टी गुरु का भी धन्यवाद करूँगा क्योंकि इन्होंने मुझे इनके चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू होने का चांस दिया। आप सभी का नमस्कार साथियों। नमस्कार, धन्यवाद।